ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24। अगर आपने अभी तक प्रथम 23 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए आज की कथा रसपान करते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कार पूर्व में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़ पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, नित्य परस्त्री का उपभोग किया, ना पीने योग्य मदिरा आदि वस्तुओं का पान किया। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में लिप्त रहने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग दिया। तदंतर महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया। जो कुछ घर में बचा था बंधुओं ने लूट लिया। इस प्रकार सभी ने तिरस्कार किया और वन में रहने लगा। वन के घोर दुखों से दुखित मैं दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के ऊपर प्रताप से ही आप इस गहन वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री सहित हम दोनों आपका स्मरण करते हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं, जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए, अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख को भोगूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसीलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मन में विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तुम पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर धृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इसमें वन में वास करने के कारण धृत अथवा तेल, इसमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तू स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दीप जलाना। पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक जलाना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीप दान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की भी बराबरी कोई नहीं कर सकता। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, साख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृच, चंद्रायण आदि समस्त व्रत, स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यक्तिपात योग आदि तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी के कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्री और यश को करने वाला है। स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है। प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है, और स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि को चाहने वाले अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छा अनुसार फल को प्राप्त कर सकता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है फिर कहना ही क्या, इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा में मैं प्रसन्न हुआ।
अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया और पुरुषोत्तम मास में दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीप दान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए हिंगोटी का तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर वह सम्यक काल से वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण कर लिया। पूर्व जन्म में जो तो मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांगिनी भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होगी वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोटी के तेल से दीप दान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में धृत से अथवा तिल से तेल के अखंड दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है उसका तो कहना ही क्या। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु से पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर राजा चित्रबाहु के किए गए सत्कार को लेकर अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। आज का हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।